वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात कर रहे हैं अब आज हम कोल्ड्स और फ्लू की। और उसके लिए अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी आपने बात पूछनी है, हमारे यहाँ पर डॉक्टर बैठी हैं, डॉक्टर तारा चन्ना, आप हमसे बात कर सकते हैं 020363000610। और अगर आप अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी हेल्थ के इशू के बारे में तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@yasminqureshi.com। हमें ज़रूर आप लेटर भेजिए। और भी हमारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं कह रही थी जानने वाले व्यूअर्स जो हैं वो हमें भेजते हैं यहाँ पर लेटर्स, और उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है और आप भी ज़रूर ये काम कीजिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कोल्ड्स एंड फ्लू की। तो आप पहले मुझे ये बताएं तारा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड्स एंड फ्लू, बिकॉज हम लोग जो है एक ही उसमें डाल देते हैं कैटेगरी में कोल्ड्स एंड फ्लू को। तो आप ज़रा क्लियरली हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि कोल्ड्स में और फ्लू में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। कोल्ड जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड या हेड कोल्ड, उसमें है ना आपको नॉर्मल सिम्टम्स होंगे, लाइक यू विल फील बिट रनी नोज, थोड़ी सी खांसी आएगी, थोड़ा सा बुखार रहेगा, लेकिन आप काम करते रहेंगे। अच्छा, ये को बेड में नहीं डाल देगा। और इट इज़ कॉल्ड बाय अ राइनो वायरस। अच्छा, इसका वायरस जो है वो भी अलग डिफरेंट है। और जिसको हम बोलते हैं फ्लू, जिसको दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजिनम वायरस। उसके कई टाइप होते हैं, ABC, और कभी सब टाइप्स भी होते हैं। उसमें जो होता है ना, तो काफ़ी सडननेस आती है, जो सिम्टम्स होता है वेरी सडन। अच्छा। और भारी बुखार आएगा, आपको हेडेक होएगा, यू विल फील मलेज, यू विल फील लॉट ऑफ बॉडी एक, पेन्स, एक्स। आप बिस्तर से पाँव बाहर ही नहीं रख सकेंगे। अच्छा, इतना सीवियर होता है। यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ योर बेड, इट नॉक्स योर इम्यूनिटी, सो यू फील एक्सट्रीमली टायर्ड एंड फटीग। सो ये मेजर डिफरेंस है कि दोनों वायरस अलग है, दोनों के सिम्टम्स अलग है। जो कॉमन कोल्ड होते हैं वो 4 से 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। यू कैन टेक योर होम रेमेडीज, लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशंस एंड डिकंजेशन, यू रिकवर। वाइल जो फ्लू होता है, it can, if you not get it treated properly and you don't take ample rest and you don't recover, and certain age group patients जो होते हैं, जो कि beyond 65, elderly है, pregnant woman है, तो they have very high chances of getting this problem into a very serious condition. और बच्चे भी if they are under certain drugs of immunosuppressive drugs, और कई बीमारियां होती है उनको, जो immune suppressive disease होती है, या तो अगर they have chronic heart disease, lung disease है, severe asthma है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो ऑल दीज पेशेंट्स आर मोर वनरेबल। तो इनको इजीली नहीं लेना चाहिए अगर फ्लू है तो। और फ्लू में सिम्टम्स, मैंने बोला कि आपका सिम्टम्स सिवियर होएगा, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ एक्स, बॉडी एक्स, हाई टेम्परेचर आपका नीचे ही नहीं आएगा। यू मे टेक पैरासिटामोल और काल्पोल, टेम्परेचर थोड़े घंटे तक नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएंगे, सीवियर हेडेक्स होंगे, एंड मेन सिम्टम्स विल बी बॉडी एक, आप काम नहीं कर सकेंगे, यू विल फील वेरी वीक, लिथार्जिक बोलते हैं, एंड यू मस्ट गो एंड सी योर डॉक्टर टू गेट इट प्रॉपरली डायग्नोज्ड। अच्छा, मगर ये मुझे बताएं कि कुछ लोगों को तो हो जाता है और कुछ some people they are so lucky they just never have this kind of problem despite of the fact कि घर के अंदर there are so many children or maybe other members of the family they are suffering from it. ये क्या immune system जो है उनका strong होता है या क्या? Definitely the immune system strong, they are looking after themselves, they are having ample warm non-alcoholic drinks, their nutritious food अच्छी होती है, they do exercise, they make sure their houses are ventilated. We've seen these people, their immunity is strong, and when the immunity is strong and their general fitness is good, obviously they have more fighting ability against the weaknesses of this flu virus, and they recover better. हाँ जी, तो एक हमारे कॉलर हैं इस वक्त। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि जो फ्लू एलर्जी से होता है, जैसे एलर्जी ये पोलन एलर्जी है, कैट्स है, और मोल्ड एलर्जी, स्पेशली मैं इनसे पूछूंगी कि इसके बारे में मुझे बताइए। और क्योंकि मुझे ये है, अक्सर ही मुझे फ्लू हो जाता है और फिर काफ़ी सीवियर हो जाता है। और इसके अलावा फ्लू जैब के बारे में भी मुझे बता दें। और मैं इसकी हाई कोलेस्ट्रॉल की भी मेडिसिन ले रही हूँ, तो मुझे और फ्लू जैब मेरे लिए ठीक होगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आप जरा अपनी एज ग्रुप बता सकती हैं? सिर्फ एज ग्रुप बताएं, कोई एज बताने की जरूरत? 50 प्लस मेरा। अच्छा, अच्छा, गुड मॉर्निंग।
जो आपने पहला जो एलर्जी का क्वेश्चन रेज किया है उसको हम बोलते हैं एलर्जिक प्रॉब्लम्स। उससे फ्लू नहीं है, लेकिन अगर आपके एलर्जीज काफ़ी है एंड इफ यू हैव लॉट ऑफ सिम्टम्स लाइक रनी नोज, स्नीजिंग, देन यू कैन कैच ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन और फ्लू हो सकता है। तो उसकी भी ट्रीटमेंट अलग होती है और एलर्जीज़ की ट्रीटमेंट भी अलग होती है। हम लोग भविष्य में भी फ्यूचर में एलर्जीज़ के बारे में काफ़ी बात करेंगे। आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपकी एज 55 कैटेगरी में है एंड यू आर ऑन एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स, तो ज़रूर ये आप अगर आपकी और कोई बीमारी नहीं है, फॉर एग्जांपल क्रोनिक हार्ट, लंग, लिवर, किडनी डिजीज़ नहीं है और आपको बारी बारी फ्लू नहीं होता या तो इम्यूनिटी आपकी कम नहीं है, वो आपके डॉक्टर रिकमेंड करेंगे कि क्या आप हाई रिस्क पेशेंट है टू टेक द फ्लू वैक्सीन। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी पेशेंट में आएंगे तो हम लोग आपको फ्लू लेने के लिए एडवाइस करेंगे, फ्लू वैक्सीन की एडवाइस करेंगे। देन यू कैन टेक दिस फ्लू वैक्सीन and it will help you to recover from this flu very quickly and prevent you from severe complications. मगर वो ये पूछ रही थी कि एलर्जी की वजह से तो ये फ्लू नहीं हो रहा। एलर्जी की वजह से डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली इफ यू हैव एलर्जीज देन ऑब्वियसली योर इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज। तो अगर आपको सिम्टम्स है रनी नोज, स्नीजिंग, तो क्या होता है कि जो वायरल फ्लू होता है दैट स्प्रेड्स बाय somebody who's got flu, they cough and sneeze. So ये ड्रॉपलेट्स हमारे आसपास फैलने से अगर आपको भी छींके और रनी नोज होती है तो यू ऑल्सो हैव दिस सिक्रीशंस एंड व्हेन यू आर इन कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल अराउंड एंड इफ यू टच दो सर्फेसिस वेयर देव स्नीज्ड एंड कॉफ, दो सर्फेसिस पे ये वायरस चिपकते रहते हैं एंड इफ यू टच योर माउथ, नोज, आईज, देन ऑब्वियसली कॉन्टामिनेशन से यू कैन हैव व्हाट वी कॉल एज डायरेक्ट इन्फेक्शन ऑफ द फ्लू वैक्सीन वायरस। बट एलर्जी से ही नहीं हो सकता है, यू कैन सफर फ्रॉम क्रॉनिक एलर्जीज राइट थ्रू द ईयर और सीजनल एलर्जीज। और फ्लू जो होता है एपिडेमिक या तो पेंडेमिक फ्लू होता है वो वायरल इन्फ्लुएंजा से ही होता है। मगर देखें जैसे मैंने ये अब इन्होंने जो बात की उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत से लोग जो हैं वो हर वक्त जो है उनकी स्नीज़ कर रहे होते हैं, हर वक्त उनको एलर्जी की वजह से जो है ख़ास तौर पे जब पोलन का जब सारा सीज़न होता है तो उस वक्त उनकी हर वक्त लगता है जैसे कि उनको नज़ला हुआ है, उनका कोल्ड हुआ है। तो वो कोल्ड नहीं होता, आप ये कह रही हैं कि वो तो एलर्जी का एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं हम। हाँ, वो तो एलर्जिक रिएक्शन है और वो वायरस से नहीं होती है। अच्छा। वो बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल, या तो आप खाने पीने से एलर्जी हो या तो अगर आपके एनवायरमेंट उसके एलर्जी से होती है। हाँ। तो उसके सिम्टम्स अलग है, मेडिसिन भी अलग है। लेकिन जो फ्लू है, फ्लू जो होता है नहीं, जिसको फ्लू होता है वो खांसता है, छींकता है, उसके ड्रॉपलेट्स नहीं होता है और हाँ, और उस दूसरा क्या है कि जिनको ये फ्लू वायरस होते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि व्हेन दे टच देयर ओन बॉडी टिश्यूज एंड म्यूकस, देन दे टच हैंडल्स, डोरबेल्स, आपके नॉब्स या तो लाइट स्विचेस या तो टॉयलेट के हैंडल्स, देन यू गो एंड टच इट। वैसे भी आपको सर्दी जुकाम जैसा सिम्टम्स है तो आप उसको टच करेंगे, फिर आपके मुंह पे टच करेंगे तो जो वायरस आपने पिकअप किया अपने मुंह में या तो नाक पे या आँख पे डाले, देन यू सफर फ्रॉम वायरस। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्या कहते हैं तारा, अगर क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूना है ना। तो बस में जाएंगे आप, ट्रेन में जाएंगे आप, स्कूल जाएंगे आप, हर चीज़ को घर में किचन में छू रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो हाउ कैन वी अवॉइड दिस? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू प्रिवेंट दिस वेरी इंपॉर्टेंट इज यू मस्ट मेक श्योर एंड यू मस्ट बी कॉन्शियस कि यू वॉश योर हैंड्स frequently. अच्छा. Especially when you've touched this people, especially somebody has got flu around, or you've been into a public places, or you working in a community environment, मानो कि schools है, universities है, hospitals है, या तो public transport में आप जा रहे हैं, या तो you're working in a big offices, then you must be aware कि you must wash your hands, especially when you touch these things. You should be aware. Second thing, जिसको बोलते हैं good hygiene. Third thing बोलते हैं कि you carry your tissues with you, you sneeze and cough, but make sure you dispose it off very well. Don't just throw it and leave it on your table. Somebody can catch it and cause the infection with that. इसको contamination. दूसरा जो होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई अवॉइडिंग टचिंग योर ओन नोज, फेस एंड आईज, बिकॉज तभी से ये शुरू होता है. सो मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स विथ लुक वार्म वाटर एंड सोप. और नहीं तो अभी तो एवरीवेयर यू कैन गेट दिस अल्कोहल सैनिटेशन स्मॉल किट्स, यू कैरी विद यू. सी बॉटल होती है, हाँ, वो इसके अल्कोहल ही होता है, बट दैट इमीडिएटली स्टरलाइजेस दिस जर्म्स फ्रॉम योर हैंड्स. और जो हॉस्पिटल्स में भी लगा होता है, सब जगह पे मिलता है. तो कैरी अ स्मॉल बॉटल विथ यू. सो ऑफिस में, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग विथ चिल्ड्रन, इवन इफ यू ओन चिल्ड्रन, इफ यू चेंजिंग देयर nappies, if you are changing their diapers, when you dispose it off, make sure the tissues and the other
ingredients that you use for the babies, wipes and all, are disposed of properly. Don't just leave it open or just dispose it up in an open bin. They must be in a closed bin. हाइजीन की बहुत सख्त जरूरत है. Hygiene very important, and disinfectant is very important. So you disinfect this commonest, what we call as a common shared surfaces. That where you people अच्छा, वो जो आप कहती हैं ना, वो जो डिसइंफेक्शन जो बॉटल में आता है अल्कोहलिक सा, तो उस अगर हम उसको यूज करते हैं तो वी डोंट नीड टू वॉश आवर हैंड्स आफ्टरवर्ड्स, इज इट? It is important. ये क्या है? This is a more when you are mobile. Suppose आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या तो ऑफिस में और वहाँ साबु ये नहीं है, तो तब यू कैन यूज दिस. बट तो इम्पोर्टेंट कि घर में भी आके हाथ में तो सोप और पानी तो बहुत अच्छा है. तो अगर आप खाना भी पकाने जाने रहे तो उसके पहले भी हाथ धो लो. खाना पकाया या तो आपने कुछ पोल्ट्री या वेजिटेबल पकाया खाना, तभी भी खाने के बाद आपके हाथ वॉश करना बहुत जरूरी है. एंड स्पेशली व्हेन यू विजिट द टॉयलेट्स एंड यू मस्ट मेक श्योर. एंड आल्सो व्हेन यू चेंज you changing with your children's their nose, giving them bath wash, you make sure you also take care of your hygiene, because you can't get contaminated from their discharges and also from your own. So very important is you take care of these things. अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत, मेरा ख्याल है मैं खुद भी शायद करती होंगी कि आपने टिश्यू से जो है आपने ज़रा सा किया, आपके नोज़ को साफ़ किया, चाहे कोल्ड है या फ्लू नहीं है तो उसको फिर जल्दी से जेब में रख लिया, बिकॉज एट दैट टाइम इफ़ यू डोंट हैव एनी डस्टबिन अराउंड यू देन यू जस्ट पुट दैट इन योर कोट्स पॉकेट और मे बी योर शर्ट्स पॉकेट. तो वो क्या, ये भी तो एक है ना, उससे भी तो हम, मेरा ख्याल है जर्म्स फैलाते हैं. तो बहुत हम सेल्फी जर्म्स को स्प्रेड करते हैं. वही एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ जी, मैं कहा मुझे कोई ग्लूकोज में ब्लड में ज़्यादा डायग्नोज हुआ, तो उन्होंने कहा आप डायबिटिक हो. तो मेरा 51 रेंज तक आया. तो अब मुझे ज़रा से ज़्यादा कॉन्शियस से वरीड हो गई हूँ. तो उसमें मुझे मतलब है डाइट, ब्रेकफास्ट, लंच और उसमें क्या वो करना चाहिए. अभी तक तो उन्होंने मुझे मतलब कोई टैबलेट्स अभी तक रिकमेंड नहीं की. तो मैं वैसे ज़रा पूछना चाहती हूँ कि डाइट में मुझे अभी क्या लेना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन. लेकिन अभी हम, ठीक है, हम आप उनको सिर्फ ब्रीफ जवाब दे दें. हम डायबिटीज़ के ऊपर भी हम इन फ्यूचर हम डायबिटीज़ के ऊपर भी बहुत से प्रोग्राम करेंगे, तो आप उसमें आप देखिएगा. 50+ है. ठीक? अच्छा, थैंक यू. तो ये हम ज़रूर आपको डिटेल में, क्योंकि आज हम कोल्ड एंड फ्लू पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आप ब्रीफ सी कोई बता सकती हैं उनको. डायबिटीज़ वो कह रही हैं इनको है 51. Is it very high? बॉर्डर लाइन है डायबिटीज, इसलिए आपको डॉक्टर ने कुछ टैबलेट्स नहीं दी है. लेकिन आपको यहाँ हमारे यहाँ नेक्स्ट वीक डायबिटिक डाइटिशियन भी आएगी. उसकी भी काफ़ी आपको एडवाइस और हिंट आपको हेल्पफुल होएगी. और काफ़ी आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते. खाने के बाद 10 मिनट्स चले जाओ घूमने के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खाने के बाद ही आपका शुगर राइज होता है. डाइट वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हाई शुगरी डाइट है आपकी डाइट में से वो निकाल दे. और डाइट आपका कौन सा अच्छा है खाने के लिए, वो हमारी डाइटिशियन काफ़ी टिप देती है, तो उस टिप पे देखते रहिए. एंड ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के भी आप वेबसाइट पे जाके हार्ट यूके सॉरी उसमें भी, और डायबिटीज़ यूके में भी काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाती है, तो उसको आप इस्तेमाल करना चाहिए. तो थोड़ा चेंज लाइए अपने खाने पीने में. मेरे ख्याल है एक्सरसाइज की जो आपने बात की है, लेकिन आप कह रही हैं कि खाने के बाद एक्सरसाइज करें. 10 मिनट्स खाने के बाद यू मस्ट गो फॉर वॉक. खाने से पहले नहीं. खाने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन खाने के बाद क्या होता है कि व्हेन योर शुगर गोज अप ना, यू फील लिथार्जिक और आप बैठ जाते हैं, तो कैलोरीज क्या होती है, बर्न नहीं होती है. अच्छा. स्पेशली पीपल हु हैव बॉर्डरलाइन डायबिटीज ने वेरी इंपॉर्टेंट हमने देखा है कि खाने के बाद है ना 10-15 मिनट घूमने के लिए चले जाओ. ठीक है, चलिए हम अभी इस बात को हम कंटिन्यू रखेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद अस आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.